नमस्कार मित्रों, एनआरआई भारत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, हम आपको एक नई शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं और उन्होंने पूरे देश नहीं विश्व भर में बड़ा कार्य कर रखा है और दिल्ली में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम कराने जा रहे हैं जिसका नाम है विराट ज्योतिष सम्मेलन। जी हाँ, और हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर अमित मोहन पद्मावत जी। सीधे उनसे हम मिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या कार्यक्रम है और क्या क्या आगे भविष्य में तैयारियां हैं। तो डॉक्टर अमित मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और एनआरआई के दर्शक हमेशा आपको कैमरे पे देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि हमारा भविष्य कैसा रहेगा, हमारे देश का भविष्य कैसा रहेगा। तो हम सारी बात आज अपने दर्शकों से कराएंगे अपने कैमरे के माध्यम से। तो पहले तो आपका एनआरआई भारत में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो दर्शकों को बताएं कि जो कार्यक्रम दिल्ली में आप कराने जा रहे हैं वो मेरा नाम आचार्य डॉक्टर अमित मोहन पद्मावत है और ज्योतिष विराट महासम्मेलन एक कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। ये 19 जून 2025 को होगा और इसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से संपूर्ण भारतवर्ष से देश प्रदेश से लोग आ रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी दर्शकों का, एनआरआई भारत चैनल जो देखते हैं उन सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं इस कार्यक्रम में। और क्योंकि हम सनातनी हैं तो मैं दो शब्द सनातनियों के लिए जरूर कहूंगा कि आर्य हमारा नाम है, आर्य हमारा नाम है और वेद हमारा धर्म, ओम हमारा धर्म है, ओम हमारा धर्म है और वेद हमारा सत्य। तो मैं इस वाणी के साथ, इस बातों के साथ आप सभी को इस महान कार्यक्रम में, जो ज्योतिष का एक सनातन धर्म का कार्यक्रम होने जा रहा है, इस कार्यक्रम में आप सभी को मैं आमंत्रित करता हूँ। आचार्य जी, एक सवाल और उठता है, चूंकि कार्यक्रम आपने इतना बड़ा कर रहे हैं, देश भर से ज्योतिष आ रहे हैं, क्योंकि लगातार आप तमाम ज्योतिष पे, अपने देश पे तमाम बातें ऐसी कहते हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं वो चमत्कार के रूप में आगे बढ़ जाती है। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या प्रेडिक्शन रहता है? और इस ज्योतिष ही विज्ञान है और इस वैज्ञानिकता को प्रमाणित करने की बहुत आवश्यकता है। हमारे प्रदेश के उत्तर प्रदेश महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने भी नीमसार मिश्रिक में एक ऐसा विद्यालय बनाने जा रहे हैं जिसमें इस प्रकार का शोध होगा कि लोगों को जो बीमारियां हैं, जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं स्वास्थ्य से संबंधित, उसे कहीं ना कहीं ज्योतिष से जोड़ करके और प्रदर्शित करने का वो काम कर रहे हैं। उनका सांस्कृतिक मंत्रालय ये काम, आपने देखा होगा कि पुराने काल में भी ऐसा होता था कि हम वैदिक पद्धति से तमाम तरह की बीमारियों का हम इलाज, बहुत शर्तिया इलाज और बहुत अच्छा इलाज करते थे। क्योंकि हम 2025 में जी रहे हैं, लोग बहुत परेशान हैं, कोई अपने बच्चे के विवाह को लेकर के, कोई अपने कैरियर को लेकर परेशान है, कोई प्रमोशन को लेकर परेशान है और कोई स्थान परिवर्तन को लेकर के परेशान, कोई कारोबार में अपने परेशान है। तो मेरा मानना है कि ज्योतिष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नक्षत्रों की गणना ही हमें बताती है कि हमें किस तरफ जाना है। कहते हैं ना कि अगर आप किसी भव सागर में फंस गए हो और अगर आपको ये पता चल जाए कि सागर का किनारा ये है, तो आप बहुत तेजी गति के साथ उस किनारे तक पहुंच जाएंगे और कम प्रयासों के माध्यम से। तो इसी प्रकार से, जैसे अगर आपने देखा होगा कि हमारे देश के बहुत ही प्रतिभावान क्रिकेटर थे सचिन तेंदुलकर जी, अगर उन्हें आईएएस पीसीएस की वो तैयारी करते तो मुझे नहीं लगता कि देश को एक बहुत महान खिलाड़ी मिल पाता। तो इसी प्रकार से अगर हम जन्म कुंडली का विश्लेषण करके जातक को यह अवगत करा दें कि इस व्यक्ति का इस क्षेत्र में कैरियर है, अगर इस तरफ वो जाता है तो बहुत ही आसानी से उसको सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। आपने देखा होगा कि वर्ष 2025 की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2025 हमारा एक शास्त्र होता है जिसे हमें अंक ज्योतिष बोलते हैं। अंक ज्योतिष में 2025 9 को देखता है, मूलांक 9 यानी कि मंगल का देवता। और आप जानते हैं कि ग्रहों का जो प्रधान सेनापति होता है वो होता है मंगल। और यही कारण है कि 2025 में आप नाना प्रकार की क्रांतिकारियां आप देख रहे हैं, उठा पटक देख रहे हैं। अभी आपने देखा बांग्लादेश वाली जो घटना हुई, ये भी मंगल के ग्रह के प्रभाव के कारण हुई। आप सभी जानते हैं कि 29 मार्च 2025 को शनि ग्रह का प्रवेश हुआ है और शनि ग्रह का प्रवेश होने के बाद बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको देश में और विदेशों तक देखने को संपूर्ण ब्रह्मांड में आपको मिल रहे हैं। तो मैं एक ठोस बात जरूर ये कहूंगा कि कहीं ना कहीं से ग्रहों का इतना महत्व जरूर होता है कि वो चीजों को परिवर्तित करने की, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने 23 नवंबर 2025 को एक भविष्यवाणी की थी कि इस वर्ष आपको कई सारे भूकंप भी जनवरी फरवरी में देखने को मिलेंगे। वो भविष्यवाणी सच साबित हुई। मैंने एक और भविष्यवाणी की थी कि सोना इस बार 1 लाख रुपए के पार जाएगा। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचार होकर के
प्रवेश कर रहे हैं और कहते हैं कि जब अतिचार गति से आते हैं तो बहुत तेजी से एक ग्रह में आकर के दूसरे में पलायन करते हैं। तो जिसके प्रभाव के कारण सोने के ग्रेड भी आपको इतने ऊंचे देखने को मिले, जो कि शायद किसी भारतवासी ने सोचा भी नहीं होगा। पाकिस्तान पे जो अटैक हुआ, मैं बता दूं आपको, इसको लेकर के भी मैंने कुछ संभावनाएं व्यक्त की थी कि इस प्रकार से पाकिस्तान और भारत के बीच में मतभेद पैदा होने की स्थितियां बनेंगी। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब जैसे अब आप देख रहे हैं कि इस समय काफी कुछ आ रहा है कि कोविड को लेकर के, और बड़ा मतलब आश्चर्य वाली बात है कि ये वाली बात भी, इसको भी गणना करके, मैं तो इस पे आश्चर्य नहीं करूं क्योंकि ये तो गणनाओं का खेल है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ज्योतिष एक साइंस पे आधारित है, तो मैंने उसमें लोगों को भविष्यवाणी के रूप में बताया था कि इसकी पूरी संभावना है कि कोविड वापस भारत में 2025 में अपने पैर पसारेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अतिचार ग्रह में होगा, जिसके प्रभाव के कारण ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली। आचार्य जी, एक बात निकल के आ रही, चूंकि आपने कोविड की बात की और कोविड में देखा था कि 2020 में 2021 में कितनी मौतें हुई थी, तो एक सवाल जरूर दर्शकों के मन में आ रहा होगा, चूंकि आपने इतनी बड़ी बातें भी की हैं और सही साबित हुई हैं, तो कोविड आएगा मगर खत्म कैसे होगा, इसके बारे में जरूर बताएं इस एपिसोड में। दर्शक भी कहीं ना कहीं जानना चाहते हैं कि ज्योतिष के माध्यम से हम कैसे बचाव कर सकें और इस बार क्या प्रभाव रहे। मंगल को जन्मे मंगल ही करते, तो हनुमान जी की उपासना आप इस वर्ष जितनी कर सकते हैं उतनी अवश्य करिए। श्री राम रक्षा स्त्रोत का पाठ अवश्य करिए। और अगर आपको लगता है कि आपके घर के इर्द गिर्द ये बीमारी, कुछ ऐसे स्लम्स एरिया होते हैं जहां पर बहुत तेजी से चीजें फैलती हैं, तो हमें लगता है कि उस जगह हमें सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। अगर हम नित्य सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं तो इससे भी ये महामारी आप तक तो कम से कम नहीं पहुंचेगी। और कहते हैं ना, संकट मोचन तो हनुमान ही है। तो बहुत अच्छी बात आचार्य जी ने बताई। मैंने कम समय में हमने ज्यादा पूछने की कोशिश की और उन्होंने बताया भी, क्योंकि एक तो कार्यक्रम है 19 जून को, और 19 जून को पूरे देश के और विदेश के जो ज्योतिषी हैं वो भी आएंगे, देश विदेश के तमाम जो बड़े गणमान्य लोग हैं वो भी मंच पे पहुंचेंगे, और उसके संयोजक हमारे आचार्य जी हैं। तो आप देख सकते हैं देश की तमाम जो उतार चढ़ाव के बीच ऐसा कार्यक्रम कराना, ये एनआरआई चैनल भी इसकी बधाई देता है और देशवासी तो बधाई दे ही रहे हैं। तो मेरी शुभकामनाएं और एनआरआई भारत की ओर से भी शुभकामनाएं, और दर्शक भी शुभकामनाएं देंगे और दर्शकों से कहेंगे कि आप लोग भी अपने अपने जो कमेंट हैं वो कमेंट बॉक्स में डालें, और इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हैं आप करेंगे उसको आचार्य जी के माध्यम से, एनआरआई भारत के माध्यम से आप तक पहुंचेगी। अगले एपिसोड के लिए एनआरआई भारत से जुड़े रहिए, बने रहिए एनआरआई भारत के साथ। मैं अक्षांश चतुर्वेदी, कानपुर।